सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो जेई में बचे हैं अब सिर्फ 15 दिन, ठीक है। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में। और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा आप लोगों को जो लास्ट के 15 दिन में अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप लोग का जेई स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। और मैं जानता हूँ सभी का सपना हुआ होगा आईआईटी में एडमिशन लेने का। कई लोग शायद उसके बहुत करीब हों, बट कुछ लोग अभी भी यार उतना नहीं पहुँच पाए होंगे, ठीक है। तो उनको लास्ट के दिनों में यार एक श्योरिटी चाहिए होती है कि इतनी परसेंटाइल तो भाई आ जाए कि एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाए। अपनी स्टोरी के साथ ही शुरू करूँगा। तो मैं भी जब 2021 में था, ठीक है, तो मेरा जे 2021 था। और तब मेरा भी सपना था किसी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना। जहाँ तक कि मैंने एक जगह कोचिंग भी ली थी, कोचिंग का भी मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने कोचिंग ली थी, 1 साल कोचिंग में पढ़ा। उसके बाद आप लोगों को पता है यार 2020 में कोरोना आया था, ठीक है। तो कोरोना के चलते प्रिपरेशन उस तरीके से हो नहीं पाई। सारी प्रिपरेशन घर ही पे होती थी, ऑनलाइन ही होती थी। और एंड आते-आते मैंने भी सोचा कि या तो अब ड्रॉप ले लेते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हुआ यूँ कि मैंने ड्रॉप के लिए कोचिंग के लिए भी अप्लाई किया, ठीक है। मैं ड्रॉप की कोचिंग में भी गया। मैंने देखा यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इतना ज़्यादा पढ़ाई करना, इतनी ज़्यादा प्रेशर लेना एट एन एज ऑफ लाइक 17 और 16 मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जिस तरीके के मेरे फ्यूचर गोल्स थे, यानी कि मुझे सीएस नहीं चाहिए थी, मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना था। तो मुझे लगा शायद ये 1 साल मुझे यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 साल देता हूँ तो पहले तो श्योरिटी नहीं है कि मैं आईआईटी पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। और पहुँच भी गया तो शायद जो मेरा एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। और मुझे अपने घर के पास एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और ब्रांच में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली जो मेरी चॉइस की थी। और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे आगे चल के गोल्स हैं उनसे उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं किस कॉलेज से आऊँ, ठीक है। और मेरी कॉलेज लाइफ भी ठीक ठाक गई, यहाँ पे मेरी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा, ठीक है। बट ये भी तभी संभव हो पाया जब मेरी एक डिसेंट परसेंटाइल आई, ठीक है। यानी कि मेरी परसेंटाइल थी लगभग यार 87 परसेंटाइल थी, ठीक है। और इस परसेंटाइल को लाने के लिए आपको भी लगभग 90 से 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अभी भी कई बच्चे होंगे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जेईई के लिए प्रिपेयर नहीं करा होगा, और शायद उन लोगों के मार्क्स अभी आ रहे होंगे 50-60, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वीडियो मेजरली होने वाली है, ठीक है। इसमें मैं बात करूंगा कैसे आप लोग अपनी कम मार्क्स को, जैसे कि 50-60 हैं, उसको कैसे 100 तक ला सकते हो, ठीक है। जिन लोगों के 100 आ रहे हैं कैसे वो उसको 120-130 कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पेपर के बाद पता चली कि अगर मैं ये फॉलो करता तो मार्क्स अच्छे आते। और कई जूनियर्स भी हैं जिनसे मैंने पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा जेई में क्या किया कि तुम्हारे मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हुए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मिला के मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है, एक टिप वीडियो है जिसमें सारी स्ट्रेटजी होंगी, सारी टिप्स होंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरू करते हैं कुछ एकेडमिक टिप्स से, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड। तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, एकेडमिक्स में मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नया पढ़ो। बट हाँ, अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो मैं कहूँगा जी हाँ, अभी भी तुम्हें नया पढ़ना है, ठीक है। कई यूट्यूबर्स कहते हैं कि अब नया नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सही कहते हैं, देखो अभी नया पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। बट अगर तुम्हारे मार्क्स ही बहुत कम है तो तुम्हें कुछ कुछ नया पढ़ना पड़ेगा जो कि ईजी है, कम वैल्यू में, यानी कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू देता है, यानी वैल्यू फॉर टाइम टॉपिक से। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली टिप से, वो है चूजिंग राइट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, ठीक है। तो लास्ट के 15 दिन है, हमें सब्जेक्ट बहुत अच्छा से चुनना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में ध्यान दो। मैथमेटिक्स इज फॉर यार रैंक लाना, ठीक है। जब 200 नंबर आते हैं तो 200 से जो 250 का कंपटीशन होता है, तब मैथमेटिक्स का काम होता है। जो अगर आपको एक बेसिक नंबर लाने हैं, कम टाइम में पढ़ना है, तो फिजिक्स पढ़ लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन आते हैं, कम प्रैक्टिस में भी हो जाते हैं, सिंपल, ठीक है। फिजिक्स में मैं कुछ चैप्टर्स तुम्हारे साथ मेंशन करूंगा, अगर इनको तुम लोग कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन तुम्हें कर लेना है, तुमने करा भी होगा, एक यार इसकी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। काइनेमैटिक्स तुम लोग कर सकते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर सकते हो, वर्क एनर्जी पावर कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड से यार बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम लोग देख सकते हो। साथ ही साथ ग्रेविटेशन का बेसिक पार्ट पढ़ सकते हो, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन्हें कर सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो जाता है उसमें, क्योंकि सिमिलर होता है। तो उसके बाद तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बेसिक देख सकते हो, बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे, हो जाते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी तभी करना जब पहले करा है, और कर रहे हो तो केमिस्ट्री वाला भी करना, ठीक है। बात करें एसएचएम कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और आगे चलें तो ऑप्टिक्स में तुम कर सकते हो बेसिक वाली, वेव ऑप्टिक्स मत करना। डुअल नेचर एंड रेडिएशन कर सकते हो, और सेमीकंडक्टर्स की यार 2-3 वीडियो देखोगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा फिजिक्स में। मैक्सिमम तुम्हारे फिजिक्स ही है जहाँ से तुम्हें मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में क्या है यार, अगर तुमने पढ़ा है ये सब तो इसको रिवाइज कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, अगेन दोनों पढ़ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के, क्योंकि थोड़े बहुत अलग होते हैं, थोड़े बहुत सिमिलर भी होते हैं। तो एक पढ़ोगे तो दूसरे
का गलत कर सकते हो आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ लो, इक्विलिब्रियम पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो। इनऑर्गेनिक अगर पहले पढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो अभी पूरी छोड़ दो, अगर थोड़ी भी पढ़ी है तो उसको ये मत करो कि थोड़ा इसको और पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक के लिए यार टाइम चाहिए होता है, और ऑर्गेनिक पे चाहिए होती है 100% नॉलेज। हाफ नॉलेज से ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स तो भाई मैं तुम्हें कहूँगा कि अवॉइड ही करो अभी, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि अभी अगर तुम कैलकुलस निकालने बैठोगे, तुम 5 घंटे कैलकुलस को दोगे, कैलकुलस का सवाल नहीं होगा, लेकिन 5 घंटे सेमीकंडक्टर्स को दोगे ना, तो उसका सवाल हो जाएगा। तो यही होता है यार लास्ट के टाइम पे, अगर आप टॉपिक और सब्जेक्ट ढंग से सिलेक्ट करो तो इस तरीके से आप लोग अपने नंबर अच्छे ला सकते हो, ठीक है। दूसरा टिप है रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन हमें करना है जो हमने पढ़ा है, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़नी है, किताब लेके नहीं बैठना है। अब हमें रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू। नेट में डालो, यूट्यूब पे डालो, अपने चैप्टर का नाम डालो, जेई पीवाईक्यूज डालो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे 10-15 सॉल्व कर लेना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। लास्ट टाइम के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नंबर थर्ड टिप है तुम्हारी, डू मैक्सिमम टॉपिक्स इफ बिलो 50, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात करी थी। मैक्सिमम टॉपिक्स कर लेने हैं, ठीक है, जितने हो सके वो करने हैं, ताकि तुम्हारे मार्क्स एक बेसिक आ जाए। इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो वो तुम कर लो, और फिजिक्स में तो मैं तुम्हें कहूँगा जितना कर सकते हो ना टॉपिक्स, उतने टॉपिक्स करो, चाहे बेसिक लेवल पे करो, ठीक है। नंबर फोर्थ एंड द लास्ट एकेडमिक टिप इज वीकली मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और उसका एनालिसिस भी करना। देखो मॉक टेस्ट तुम्हें देने बहुत ज़्यादा नहीं देने, अभी तुम्हारे लगभग 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो तुम, ठीक है, 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो और उसका एनालिसिस करो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं मॉक टेस्ट देंगे लास्ट वाले दिन, पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं, मार्क्स कम आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रूव होता है परफॉर्मेंस, ठीक है, और तुम्हारा एनालिसिस होता है, तो तुम्हें पता लगता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, और वो गलतियां रियल पेपर में नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी एकेडमिक टिप्स। अब बात करते हैं नॉन एकेडमिक टिप्स की, ठीक है। नॉन एकेडमिक टिप्स मतलब, नॉन एकेडमिक टिप्स मतलब कि हमें किस तरीके से रहना है। तो पहली नॉन एकेडमिक टिप्स है टेक सनलाइट, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट, और बेसिक एक्सरसाइज और वॉकिंग, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हो भैया, ये जेई टिप कैसे हो गई? ये यही जेई टिप है। देखो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अगर तुम लोग कमरे में बैठे बैठे हो ना, तो तुम्हारी जो एफिशिएंसी है, जो तुम्हारा मूड है, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर तुम रोज निकलोगे, ऐसे धूप में बैठोगे, अभी तो काफी ज्यादा धूप है, थोड़ी जो माइल्ड धूप होती है सुबह की, उसमें बैठोगे, थोड़ा हवा लगेगी तुम्हें, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, और यार तुम फ्रेश फील करते हो और ज़्यादा देर तक पढ़ पाते हो, ठीक है। तो ये हो गई पहली टिप। सेकंड टिप मैं तुम्हें बताता हूँ। सेकंड टिप है, ठीक है, सोशल होना है तुम्हें थोड़ा बहुत। किनके साथ? पेरेंट्स के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ सोशल होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो तुम लोग यार डिनर करते हो, लंच करते हो, जेई प्रिपरेशन के चक्कर में ये मत करो कि अभी मेरा लेक्चर है मैं बाद में खाऊंगा, ठीक है। 10 मिनट लगता है खाना खाने में, जब पेरेंट्स खा रहे हैं उनके साथ बैठ जाओ, उस टाइम बातें कर लो, क्योंकि खाना तुम्हें भी खाना है, टाइम तुम्हारा भी लगेगा। तो पेरेंट्स के साथ खाओगे तो थोड़ा बहुत तुम सोशलाइज भी कर लोगे, और तुम्हारा मूड फ्रेश होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ चिट चैट कर सकते हो। थर्ड है, तुम्हें अवॉइड करना है सोशल मीडिया। अब सोशल रहने को भी कह रहे हो और सोशल मीडिया अवॉइड करने को भी कह रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो सोशल मीडिया तुम अगर डालते हो तो तुम अभी देखोगे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, ये सब देखने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। सोशल के लिए तुम अभी व्हाट्सएप रखो अपने पास, जिसमें अपने खास दोस्तों से तुम लोग बातें करो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये पूछते रहो, ठीक है। और फोर्थ टिप है तुम्हारी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर से क्या होता है ना, वाटर से हमारे ब्रेन को मिलती है ऑक्सीजन, और अगर हम वाटर पीते रहते हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छा चलता है, हमें नींद भी नहीं आती है, और ओवरऑल हमारा यार जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो तुम्हें पानी पीना है दबा कर यार, एक बॉटल रख लो अपने पास बड़ी 2 लीटर की, और जब भी मन करे पानी पीते रहो, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट नॉन एकेडमिक टिप है नो नाइट स्टडी। जी हाँ, रात को स्टडी बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये वो गलती है जो मैंने बहुत करी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ ये गलती, रात में बिल्कुल मत पढ़ो यार, ठीक है, क्योंकि रात में अगर तुम लोग पढ़ोगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। पहला, तुम्हारी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी, मेन पेपर वाले दिन तो रात को तुम्हें पेपर देना नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें सुबह की आदत डालनी है। दूसरा, अगर तुम यार रात को पढ़ोगे तो रात को तुम खाओगे जंक फूड, क्योंकि रात को तो यार तुम्हें कोई 3 बजे रोटी बना के देगा नहीं, तो तुम खाओगे मैगी, ठीक है, यही होता है यूजुअली 3 बजे, ठीक है। उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारी हेल्थ जाएगी। रात को देर सोओगे तो देर उठोगे, अपना ब्रेकफास्ट भी मिस करोगे, ठीक है। और यार देर उठते हो तो थोड़ा पेरेंट्स भी ताने देते हैं, तो इस तरीके का शेड्यूल मत रखो। अगर तुम्हारा 3 बजे का शेड्यूल है उसे 2 बजे पे लाओ, फिर 1 बजे पे लाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी वो 5 नॉन एकेडमिक टिप्स और 4 एकेडमिक टिप्स, जिनको अगर तुम लोग फॉलो करते हो ना, तो मैं इतना तो एश्योर कर सकता हूँ जितना तुम्हारा जेई स्कोर अभी आ रहा है ना, उससे डेफिनेटली अच्छा आएगा। और इनको मैंने भी फॉलो किया था, तभी यार मेरा एक डिसेंट मार्क्स आ पाए, ठीक है। और अगर मैं इनको और अच्छे से फॉलो करता, या कुछ टिप्स जो मैंने इनमें नहीं फॉलो करी थी आप लोगों को बताई वो फॉलो करता, तो मार्क्स थोड़े बहुत और इंप्रूव होते। तो लास्ट 15 डेज के लिए तो यही टिप्स थी मेरे पास तुम लोगों के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बिल्कुल मत सोचना कि ड्रॉप लेना है या नहीं हो पाएगा इस साल। 15 दिन बहुत होते हैं, अगर यार तुम 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे हो तो, ठीक है, पूरी मेहनत डालो अपनी और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद यार जेई की काउंसलिंग वीडियोस तुम्हारे लिए आ जाएंगी,
जो उत्तराखंड के स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी भी आएंगी, और भी कुछ कॉलेजेस की वीडियो लेके आऊँगा। और मेरे से अगर पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो वो भी तुम लोग डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें लिंक दिख रहा होगा कहीं पे, ठीक है। कमेंट में जाना, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, भर लेना, ठीक है। यूट्यूब काउंसलिंग के लिए और वैसे काउंसलिंग के लिए ले सकते हो। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।